slide, you will be learning from where deoxygenated blood comes from, where it is collected, and how the oxygenated blood distributed or supplied to different parts of the body, and finally how it returns back to the heart. So by the end of the video, you will have clear picture of complete journey of blood in your body. So हम वन बाय वन समझेंगे इन सारे वेसल्स को. ये सुपीरियर वेना केवा ब्लड कलेक्ट करके पोर करती है राइट एट्रियम में, लेकिन ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, बॉडी के किस किस पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और पोर करती है. इंफीरियर वेना केवा कहाँ से कलेक्ट करके पोर करती है, एंड सेम फॉर कोरोनरी साइनस. फिर हम एओर्टा का स्ट्रक्चर डिटेल में समझेंगे कि एओर्टा कैसे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी कैसे लंग्स में ब्लड को सप्लाई करती है, और फिर कैसे लंग्स से ब्लड वापस हार्ट में आता है. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Vinodni and you are watching Human Physiology lecture series. This video is the continuation of our previous lecture, and in the last video we have learned about the structure of heart, and in this lecture you will be learning about the blood circulation of the heart from scratch. तो चलिए समझना शुरू करते हैं. First of all, we need to understand the basic mechanism of blood circulation in the heart. And in this slide, you will be learning from where deoxygenated blood comes from, where it is collected, and how the oxygenated blood distributed or supplied to different parts of the body, and finally how it returns back to the heart. So by the end of the video, you will have clear picture of complete journey of blood in your body. So are you excited to understand the complete journey of blood? ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ईच एंड एवरी पार्ट. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. न्यू लर्नर्स के लिए मैं ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. आप देख पा रहे होंगे ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, एंड ये लेफ्ट साइड है. ओके, ये जस्ट ऑपोजिट होता है, हमारे में से ऑपोजिट होता है अगर हम डायग्राम में कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, दिस इज सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा. This is inferior vena cava. ये है आपकी एओर्टा. ये है आपकी पल्मोनरी वेन. सॉरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. ओके, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, एंड दिस वन इज राइट पल्मोनरी आर्टरी. ओके, राइट पल्मोनरी आर्टरी. दीज आर pulmonary veins. Right pulmonary veins, and these are left pulmonary veins. ठीक है, ठीक है. तो अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा. अब क्या होता है कि जो बॉडी में हमारे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में, फिर वो सप्लाई होता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है. लंग्स में जाता है, ठीक है, लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, वापस आता है हार्ट में वाया पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, ये वाया पल्मोनरी वेन्स कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है पल्मोनरी. ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है वाया इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और एक और वेन होती है राइट एट्रियम में जो ओपन होती है, दैट इज कोरोनरी साइनस, जो कि पोस्टीरियर साइड से आती है. ठीक है, तो उसको भी मैं मेंशन कर देती हूँ. एक और वेन होती है यहाँ पे, दैट इज कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस. तो ठीक है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है, फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और फिर वापस आ जाता है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम चैम्बर में वाया लेफ्ट पल्मोनरी वेन, वाया पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो बाकी की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, ये भी एओर्टा का स्ट्रक्चर
है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, राइट साइड में होता है, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, वॉल्व के थ्रू ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मिट्रल वॉल्व। ओके, तो आप समझ गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जाता है, ये देखिए। ओके, लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्व करता है और कहाँ चला आता है, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो आप पूरी जर्नी समझ गए कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्व करता है लंग में जाके, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, और उसके बाद ये जाता है एओर्टा में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में जाता है और एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आई गेस कि आप समझ गए होंगे एक पूरा सर्कुलेशन कि कैसे ब्लड, हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी में, हम हार्ट को सर्कुलेटरी ऑर्गन या फिर पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। तो कैसे ब्लड, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर उसको लंग्स में भेजता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम वन बाय वन समझेंगे इन सारे वेसल्स को। ये सुपीरियर वेना केवा ब्लड कलेक्ट करके पोर करती है राइट एट्रियम में, लेकिन ये कहाँ कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, बॉडी के किस किस पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और पोर करती है। इंफीरियर वेना केवा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करके पोर करती है, एंड सेम फॉर कोरोनरी साइनस। फिर हम एओर्टा का स्ट्रक्चर डिटेल में समझेंगे कि एओर्टा कैसे बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी कैसे लंग्स में ब्लड को सप्लाई करती है, और फिर कैसे लंग्स से ब्लड वापस हार्ट में आता है, ठीक है। तो ये होल जर्नी हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए शुरू करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे सुपीरियर वेना केवा का स्ट्रक्चर, हम शुरू कर रहे हैं सुपीरियर वेना केवा से। तो ये राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आपने पिछली स्लाइड में देखा कि राइट एट्रियम में ही सुपीरियर वेना केवा आके ओपन होती है और ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करती है। तो राइट एट्रियम में ये सुपीरियर वेना केवा ओपन हो गई, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, ब्लड कलेक्ट करती है अपर बॉडी पार्ट से, जो हमारे हाथ के ऊपर का बॉडी पार्ट होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट करती है। तो कैसे कलेक्ट करती है चलिए समझते हैं, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा जो है बाइफर्केट होती है, एक्चुअली बाइफर्केट नहीं होती है, दो आर्म्स आते हैं, वेन्स दो वेन्स आके ज्वाइन हो जाती हैं सुपीरियर वेना केवा में। इन वेन्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स, ठीक है। लेफ्ट राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, दिस वन इज राइट brachiocephalic vein and this one is left one, okay, left brachiocephalic vein, ठीक है। अब ये जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है इसमें आके ज्वाइन होती हैं दो वेन्स, कौन सी, जगलर वेन और सबक्लेवियन वेन, ठीक है। जगलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन ज्वाइन होती है कहाँ, ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। ब्रैकियोसेफेलिक वेन दोनों साइड की लेफ्ट और राइट की कहाँ होती है, ज्वाइन जाके सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। ये जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है ये कलेक्ट करती है ब्लड राइट साइड के अपर बॉडी पार्ट से, और जो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो ब्लड कलेक्ट करती है लेफ्ट अपर बॉडी पार्ट से, ठीक है। ब्रैकियोसेफेलिक वेन में कौन कौन सी दो वेन्स आके ज्वाइन होती है, जगलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन। अब जगलर वेन जो है वो ब्लड कलेक्ट करती है स्कैल्प से, ब्रेन से, फेस से और नेक से, ठीक है। जगलर वेन कलेक्ट्स ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्कैल्प, ब्रेन, फेस एंड नेक, and subclavian vein collects deoxygenated blood from upper limb, chest wall, thorax, ribs and armpit, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि छोटी छोटी वेन्स जो है वो आके ओपन होती हैं, ज्वाइन होती हैं बड़ी वेन्स में, फिर वो थोड़ी मीडियम साइज वेन्स जो है वो बॉडी कलेक्ट करती हैं, ब्लड कलेक्ट करती हैं स्मॉल वेन्स से, स्मॉल मीडियम वेन्स जाके ब्लड पोर करती हैं लार्ज वेन्स में, और फिर वो अल्टीमेटली जाके सुपीरियर वेना केवा में पोर कर देती हैं सारा ब्लड, और सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ब्लड पोर कर देता है। हाँ बिल्कुल ऐसे समझिए कि बहुत सारी छोटी छोटी वेन डिफरेंट बॉडी पार्ट से आके एक कॉमन पाइप में, बड़ी पाइप में ब्लड को पोर कर देती हैं, और फिर वो जाके राइट एट्रियम में पोर हो, कलेक्ट हो जाता है ब्लड, ठीक है। तो आप समझ गए, स्कैल्प, ब्रेन, फेस और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है छोटी छोटी वेन्स के थ्रू जगलर वेन में, जगलर वेन जो है जाके पोर कर देती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। सेम अपर लिम्ब, चेस्ट वॉल, थोरैक्स, रिब्स और आर्मपिट रीजन से ब्लड कलेक्ट होता है सबक्लेवियन वेन में।
सबक्लेवियन वेन में, और ये सबक्लेवियन वेन जाके ज्वाइन हो जाती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन में, और ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन वेन जो कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड की जाके ज्वाइन होती है सुपीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर वेना केवा अल्टीमेटली ब्लड को पोर कर देता है राइट एट्रियम में। ठीक है, तो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कलेक्ट होता है और कौन कौन सी वेन कलेक्ट करती है आपको समझ आ गया। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा में क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, लोअर लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में पोर कर देती है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर आपका इंफीरियर वेना केवा का। ठीक है, अब इंफीरियर वेना केवा में कौन कौन सी वेन्स का और कौन कौन से बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है वो समझते हैं। तो इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करती है रीनल वेन से, गोनेडल वेन से और इलियक वेन से। ठीक है, रीनल वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, किडनी से। किडनी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर होता है रीनल वेन में। गोनेड्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होता है गोनेडल वेन में। लोअर लिम्ब का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पेल्विस का वो इलियक वेन में कलेक्ट होता है, और इन तीनों वेन्स का ब्लड जाके कलेक्ट होता है इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही हेपेटिक वेन भी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है लीवर से और पोर कर देती है इंफीरियर वेना केवा में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है कि जो ये हेपेटिक वेन है ये सिर्फ लीवर से ब्लड कलेक्ट नहीं करती है, ये और भी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है, राइट, लाइक स्टमक से, स्प्लीन से, पैंक्रियास से और इंटेस्टाइन से। ये चारों पार्ट से ब्लड कलेक्ट होता है कौन सी वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन में। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड कलेक्ट होता है हेपेटिक पोर्टल वेन में, और फिर ये सारे पार्ट्स जो हैं वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन को देते हैं और बोलते हैं कि लीवर के पास भेज दो। ये लीवर के पास ब्लड आता है और लीवर जो है वो फिर ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और फिर भेज देता है हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन अल्टीमेटली ओपन होती है इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, तो आप समझ गए कि इंफीरियर वेना केवा को कौन कौन सी वेन्स ज्वाइन करती हैं, रीनल वेन, गोनेडल वेन, इलियक वेन और हेपेटिक वेन। और रीनल वेन में ब्लड कहाँ से आता है, किडनी से आता है, गोनेडल वेन में गोनेड से, इलियक वेन में लोअर लिम्ब से और हेपेटिक वेन में लीवर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर इंफीरियर वेना केवा का। ये हो गया स्ट्रक्चर इंफीरियर वेना केवा का। ठीक है, अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे सुपीरियर वेना केवा कहाँ कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, कौन कौन सी वेन आके ज्वाइन होती है सुपीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा कहाँ कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है और कौन कौन सी वेन ज्वाइन होती है इंफीरियर वेना केवा में, कौन कौन से बॉडी पार्ट से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके पोर होता है इंफीरियर वेना केवा में और फिर वो राइट एट्रियम में पोर कर देती है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्शन का, दैट इज कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जो है वो ब्लड कलेक्ट करता है हार्ट से। हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है, तो हार्ट में को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्सीजनाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है वो भी तो राइट एट्रियम में ही पोर होगा। ठीक है, तो जो वेन जो है वो हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस जो है वो हार्ट के पोस्टीरियर पार्ट से आती है, पोस्टीरियर साइड से आती है और ओपन होती है राइट एट्रियम में ही। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट से आती है, इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से आती है, और कोरोनरी साइनस जो है वो पोस्टीरियर पार्ट से आके ओपन राइट एट्रियम में ही होती है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका है, राइट एट्रियम का है। ठीक है, तो सारी वेन्स जो है वो यहीं पे ओपन होती हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कोरोनरी साइनस के बारे में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोनरी साइनस। आप देख रहे हैं ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये है आपकी कोरोनरी साइनस। जैसे यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा ओपन हो रही थी, सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रही थी, वैसे ही पोस्टीरियर साइड से राइट एट्रियम में ओपन हो रही है कोरोनरी साइनस। ठीक है, ये है कोरोनरी साइनस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोरोनरी साइनस है आपकी। ठीक है, अब जैसे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में छोटी छोटी वेन्स, स्मॉल एंड मीडियम वेन्स आके ब्लड पोर कर रही थी, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके पोर कर रही थी, एक्जैक्टली वैसे ही कोरोनरी साइनस में भी बहुत सारी स्मॉल एंड मीडियम वेन्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स, हार्ट के डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके फाइनली कोरोनरी साइनस में पोर कर देती हैं, और फिर कोरोनरी साइनस जो है वो राइट एट्रियम में पोर करती है। तो चलिए उन डिफरेंट वेन्स को समझते हैं जो कोरोनरी साइनस को आके ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होती है ये ऑब्लिक वेन। ठीक है, कोरोनरी साइनस में एक ऑब्लिक वेन होती है जो कि लेफ्ट एट्रियम से, ये वाले पार्ट से, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को कलेक्ट करती है और ज्वाइन फिर पोर कर देती है कोरोनरी साइनस में। ठीक है, ठीक है, तो ये है ऑब्लिक वेन जो कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कलेक्ट करती है और ज्वाइन हो जाती है कोरोनरी साइनस में। ये स्ट्रक्चर है कोरोनरी साइनस का। ठीक है, और ये ऑब्लिक वेन हो गई जो कि ब्लड कहाँ से कलेक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस पार्ट से कलेक्ट करती है, लेफ्ट एट्रियम से। नेक्स्ट इज ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, ग्रेट कार्डियक वेन कलेक्ट करती है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो स्टर्नम के साइड होता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है कौन सी वेन, ग्रेट कार्डियक वेन। और
जाके ज्वाइन हो जाती है कोरोनरी साइनस से। नेक्स्ट इज वेन्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। एक और वेन होती है जिसको हम कहते हैं वेन्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये है वेन्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और जाके ज्वाइन होती है कोरोनरी साइनस में, ठीक है। नेक्स्ट इज मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। ये थी ग्रेट कार्डियक वेन, अब है ये मिडिल कार्डियक वेन। मिडिल कार्डियक वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट से कौन ब्लड कलेक्ट करती थी? ग्रेट कार्डियक वेन। अब पोस्टीरियर पार्ट, हार्ट के पोस्टीरियर पार्ट से कौन सी वेन ब्लड कलेक्ट करती है? दैट इज मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है। नेक्स्ट इज स्मॉल कार्डियक वेन। अब स्मॉल कार्डियक वेन जो है वो ब्लड कलेक्ट करती है राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल से। राइट साइड हार्ट का जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है स्मॉल कार्डियक वेन और अगेन ये भी जाके ज्वाइन हो जाती है कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो आप समझ गए कि हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कलेक्ट होता है और कहाँ जाके मिलता है और फिर वो पोर करती है राइट एट्रियम में ही अल्टीमेटली, ठीक है। कोरोनरी साइनस वो वेन है जो कि बहुत सारी छोटी छोटी वेन से मिलकर बनी हुई है जो कि हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। कहाँ कौन कौन सी मेजर वेन्स प्रेजेंट है कोरोनरी साइनस को जो आके ज्वाइन करती है? ऑब्लिक वेन जो कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कलेक्ट करती है। फिर लेफ्ट एट्रियम हम समझ गए। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन ब्लड कलेक्ट करेगी? दैट इज वेन्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हम लेफ्ट एट्रियम समझ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल समझ गए। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से कौन ब्लड कलेक्ट करती है? दैट इज स्मॉल कार्डियक वेन। स्मॉल कार्डियक वेन कहाँ से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से। ये चारों चैम्बर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया। अब एंटीरियर पार्ट से कौन ब्लड कलेक्ट करता है? दैट इज ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। वो हार्ट के एंटीरियर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है। फिर बचा पोस्टीरियर पार्ट, तो पोस्टीरियर पार्ट से कौन ब्लड कलेक्ट करता है? दैट इज मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। तो मिडिल कार्डियक वेन कलेक्ट करती है ब्लड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट से, ठीक है। तो अब आपको क्लियर पिक्चर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, कैसे और कहाँ पे आता है, ठीक है। कहाँ से? अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट एंड हार्ट इटसेल्फ। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। किससे आता है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। ओके, नाउ क्लियर। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये देखिए ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे आता है और ये छोटी छोटी वेन्स जो है, डिफरेंट वेन्स, वो कोरोनरी साइनस में सारी वेन्स पोर कर रही हैं ब्लड को और अल्टीमेटली कोरोनरी साइनस जो है वो पोर कर रहा है राइट एट्रियम में। ओके, तो चलिए अब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कलेक्ट हुआ समझ गए, ठीक है। एक बार फिर से हम फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, ठीक है। क्या हुआ था? डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ था राइट एट्रियम में, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। कैसे जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व से। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसी वॉल्व, ये वॉल्व ओपन होता है और फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो हम पल्मोनरी आर्टरी बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी से जब लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो एओर्टा में जाता है। एओर्टा से कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्शन हम समझ गए। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पहले हम ये समझते हैं, फिर हम इसका भी स्ट्रक्चर समझेंगे। पल्मोनरी आर्टरी का भी स्ट्रक्चर समझेंगे और पल्मोनरी वेन का भी स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए, ये पार्ट समझ गए, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। आप समझते हैं एओर्टा के बारे में, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है एओर्टा का। तो अब हम एओर्टा को डिटेल में समझेंगे कि एओर्टा कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, कैसे कलेक्ट करती है और कैसे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। द आर्टरी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज एओर्टा, ठीक है। ये एक बड़ी बड़ी आर्टरी है जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट हुआ, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में गया, लंग में ऑक्सीजन एब्जॉर्व किया और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है एओर्टा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो हम समझेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एओर्टा, ठीक है। अब एओर्टा जो है वो भी बाइफर्केट होती है अलग अलग ब्रांचेस में, ठीक है। तो सबसे पहली ब्रांच जो है वो है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। इस पार्ट को कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा और यहीं से अराइज होती हैं छोटी छोटी आर्टरीज जो कि रिस्पॉन्सिबल है बाकी की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली ब्रांच जो है वो है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। ये बाइफर्केट होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। यहाँ से एक आर्टरी अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी और ये दो पार्ट्स में दो बाइफर्केट होती है, दैट इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट इज
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये थी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो लेफ्ट साइड ब्लड सप्लाई करती है। हम अभी समझेंगे कि कौन सी आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये हो गई लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो आप समझ गए, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये लेफ्ट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। आप बस वेट करिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट जो है एओर्टा का, ये है असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग मतलब अपर साइड, जो अपर की साइड की तरफ ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। दिस इज एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च से ही ये बाकी के आर्टरीज अराइज होती हैं, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज डिसेंडिंग एओर्टा, जो कि नीचे की तरफ लोअर बॉडी पार्ट की तरफ डिसेंड होता है और ब्लड सप्लाई करता है लोअर बॉडी पार्ट को, ठीक है। एओर्टिक आर्च से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं वो अपर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। असेंडिंग एओर्टा से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं और डिसेंडिंग एओर्टा से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं वो लोअर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। असेंडिंग एओर्टा से स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग एओर्टा से अराइज होती हैं दो आर्टरी, दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये ब्लड किसको सप्लाई करती है? हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। कुछ पार्ट्स में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है और कुछ पार्ट्स को राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। फिर ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है, यहाँ पे सबसे अपर पार्ट जो होता है वहां से अराइज होती है थोरैसिक एओर्टा, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं थोरैसिक एओर्टा और ये ब्लड सप्लाई करती है, यहाँ से जो आर्टरीज निकलती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं चेस्ट रीजन को, ठीक है। फिर यहाँ से इस वाले पार्ट को बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा से जो आर्टरीज अराइज होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं गट, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है। दिस इज टर्मिनल एओर्टा, एंड पार्ट जो होता है एओर्टा का उसको बोलते हैं टर्मिनल एओर्टा एंड इट सप्लाइज ब्लड टू द पेल्विस एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। टर्मिनल एओर्टा से ब्लड जाता है कॉमन इलियक आर्टरी में और कॉमन इलियक आर्टरी से छोटी छोटी आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज अराइज होती हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स पेल्विस और लोअर लिम्ब के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है राइट साइड हेड को और नेक को, हेड रीजन और नेक रीजन को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है दैट इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो अपर लिम्ब को, राइट साइड के अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करती है। राइट साइड की जो सबक्लेवियन आर्टरी है दैट सप्लाइज ब्लड टू द राइट अपर लिम्ब एंड जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है दैट सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट अपर लिम्ब, ठीक है। अब ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये मैंने बताया आपको कि कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के कौन कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एसए नोड एंड एवी नोड। इन सब के बारे में आपको समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ये लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा जब आपने ऑलरेडी मेरा प्रीवियस लेक्चर देख रखा है या फिर कहीं से भी आपने स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट समझ रखा है, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये लेक्चर देखने के पहले अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को समझें, ठीक है। तो एसए नोड दैट इज साइनो एट्रियल नोड और एवी नोड दैट इज एट्रियोवेंट्रिकल नोड। तो राइट कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है इस पार्ट को, ठीक है, ठीक है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो अब आपको एओर्टा का भी स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कलेक्ट हो गया हार्ट में, लेकिन अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बॉडी में जाता है। मैं जब नहीं पढ़ती थी, जब मैं ये सब डिटेल में नहीं समझती थी, तो मुझे हैरानी होती थी सोच के कि कैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हार्ट जो है ब्लड पंप करता होगा। जब मैंने डिटेल में समझा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे कितना ट्रेमेंडसली हार्ट वर्क करता है कि डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हाउ ट्रेमेंडस, ठीक है। तो अब हम एओर्टा का स्ट्रक्चर भी समझ चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। अगर आपको हार्ट का क्लियर स्ट्रक्चर याद है तो आप इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सुपीरियर वेना के बाद समझ गए डिटेल में, इंफीरियर वेना के बाद समझ गए, कोरोनरी साइनस समझ गए, एओर्टा समझ गए। अब समझते हैं कि लंग्स में जो सर्कुलेशन होता है टुवर्ड्स द लंग और फ्रॉम द लंग्स, वो सर्कुलेशन कैसे होता है और किससे होता है। तो टुवर्ड्स द लंग जो वैसे लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, स्टिल इसको आर्टरी बोलते हैं। इसको समझने के लिए आपको फिर से मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, क्यों इसको आर्टरी बोलते हैं जबकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाय द डेफिनेशन आर्टरी का मतलब होता है दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन फिर भी इसको आर्टरी क्यों कह रहे हैं अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो आप लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इस स्लाइड में समझेंगे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो आपने देखा कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पोर कर दी, ठीक है। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। तो कैसे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से। तो ये स्ट्रक्चर है पल्मोनरी आर्टरी का। अब ये पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड भी जाती है, ठीक है, राइट साइड भी जाती है और लेफ्ट साइड भी जाती है, ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये हो गई आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मीडिया स्टेनम में, ठीक है। तो आपके इस साइड भी लंग है और इस साइड भी लंग है। हमारी बॉडी में दो लंग होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो दोनों लंग्स के बीच में एक कैविटी होती है, स्पेस होता है, दैट इज मीडिया स्टेनम। वहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि आपका डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट ऊपर और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट, डायफ्राम के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है हार्ट एंड इट टिल्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हार्ट एक्चुअली फिस्ट लाइक, हमारी जो मुट्ठी होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिस्ट लाइक शेप होता है हार्ट का। तो ये अगर आपका डायफ्राम है तो हार्ट एक्चुअली ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस पार्ट इज एपेक्स एंड दिस पार्ट इज बेस। ये हार्ट का बेस होता है और ये एपेक्स होता है और ये डायफ्राम में ऐसे रखा रहता है, ठीक है। और इसके साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं लंग्स, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ये आपके दोनों साइड लंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका हो गया राइट लंग और ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग, ठीक है। तो अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है और बाइफर्केट हो जाती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट वाली हो गई लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट वाली हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या होता है, यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम पल्मोनरी वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल ओपन होता है, ब्लड यहाँ से जाता है और लंग में पहुंचता है। लंग्स में फिर ये जो आर्टरी होती है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं आर्टरियोल्स, ठीक है। अब ये आर्टरियोल्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि आर्टरी से, सॉरी, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ पे एक कैपिलरी प्रेजेंट होती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बीच में, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। और वही एक्सचेंज कोई भी मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजन को या कोई भी मटेरियल को इजीली एक्सचेंज कर देती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो आर्टरी जाती है। तो बेसिकली वेन्स और आर्टरी के बीच में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कैपिलरी कहते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होता है गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो ये हो गई आर्टरीज, ये हो गई वेन्स और इनके बीच में ये प्रेजेंट है नेट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल होती है गैस एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो कि कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज के हेल्प से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं एल्वियोलाई में और उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ। अब जो ब्लड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर चुका है वो जाता है वेन्स के थ्रू हार्ट में। और कहाँ जाके ओपन होती है ये वेन, जो वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन, ये जाके ओपन होती है राइट एट्रियम में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो राइट साइड से दो वेन्स आती हैं, पल्मोनरी वेन ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट साइड से सिमिलरली लेफ्ट साइड से दो पल्मोनरी वेन आती हैं और ओपन होती हैं लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और ये वेन्स कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनका नाम है वेन बट स्टिल दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब आप समझ गए होल जर्नी। ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट हुआ, डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में गया, लंग में कैपिलरीज के थ्रू गैस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन एब्जॉर्व किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है हमारी एओर्टा जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो आई गेस अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में और कैसे कलेक्ट होता है, बेसिकली सर्कुलेशन कैसे होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। तो कैसे ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जो है बेसिकली 4 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं, हम उनके बारे में वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 4 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं? फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, circulation. Second is systemic circulation.
Third is coronary circulation. And fourth one is hepatic portal circulation. सर्कुलेशन, ठीक है। तो वन बाय वन हम समझते हैं ये चारों टाइप के सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड स्टैंड्स फॉर लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड कहीं भी यूज होता है दैट स्टैंड फॉर लंग्स। लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज एसोसिएटेड विथ लंग। अब आपने देखा कि अगर आपका ये हार्ट चैम्बर्स हैं, ठीक है, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो ब्लड कलेक्ट हुआ, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है, लंग्स में। और लंग्स से ऑक्सीजनेट होके कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो जो ये सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, एट्रियम में, ठीक है। तो आप समझ गए, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है, वो हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जो सिस्टमिक मतलब जो बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है एओर्टा में, एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बॉडी पार्ट्स से वापस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, सुपीरियर इंफीरियर एंड कोरोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में। तो इस सर्कुलेशन को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। जो बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट होता है लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम तक का, सॉरी हाँ, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम तक का, उसको हम, सॉरी दिस इज नॉट लेफ्ट एट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा एराइज होती है ना, दैट वाज मिस्टेक। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, जो जर्नी होती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक की ब्लड की जर्नी होती है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो हार्ट में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, जो हार्ट से जो जो आर्टरीज वेन्स को, हार्ट से जो जो वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं, और जो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उस पूरे सर्कुलेशन को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो जो हार्ट का सर्कुलेशन होता है उसको कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल में आपको कोरोनरी सर्कुलेशन समझाऊंगी, ठीक है। ऑल्दो आज भी जो समझाया है वो डिटेल्ड ही था, पर अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो जो हार्ट सर्कुलेशन होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोरोनरी साइनस और कोरोनरी आर्टरीज का, वो होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, आपने पढ़ा था इंफीरियर वेना केवा में क्या होता है। जो हमारी इंफीरियर वेना केवा थी उसमें डिफरेंट पार्ट से ब्लड आता है, आपने देखा था रीनल वेन से, गोनेडल वेन से और हेपेटिक वेन से, ठीक है। तो जो इंफीरियर वेना केवा थी उसमें डिफरेंट पार्ट से ब्लड आता था। एक कहाँ से ब्लड आता था इंफीरियर वेना केवा में, हेपेटिक वेन से, हेपेटिक वेन आके ज्वाइन होती थी इंफीरियर वेना केवा में। तो हेपेटिक वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, लीवर से, ठीक है। और लीवर में हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड पोर करती है, हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड पोर करती है, कहाँ कहाँ से कलेक्ट करके लाती है ये, स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास, एंड पैंक्रियास, ठीक है। तो ये चारों पार्ट से जो है ये चारों पार्ट जो है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेज देते हैं लीवर में हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, और फिर लीवर जो है उस ब्लड को डिटॉक्सिफाई करके, जिससे कोई टॉक्सिन्स ना जाए हमारे हार्ट में, अदरवाइज इट विल हार्म द हार्ट। तो लीवर जो है वो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करके हेपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में पोर कर देता है, फिर इंफीरियर वेना केवा अल्टीमेटली राइट एट्रियम में। तो इस पूरे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। हेपेटिक स्टैंड फॉर लीवर, हेपेटिक वर्ड जो होता है वो लीवर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब आप चारों टाइप के सर्कुलेशन समझ गए। पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज एसोसिएटेड विथ लंग, सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज एसोसिएटेड विथ बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, कोरोनरी मतलब हार्ट,
कोरोनरी मतलब हार्ट, ठीक है। ये आपको याद करने के लिए मैं समझा रही हूँ जिससे आपको याद रहे। सिस्टमिक जो है वो बॉडी से रिलेटेड है, जो बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोरोनरी जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है। एंड हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन इज एसोसिएटेड विद लीवर, जो लीवर से ब्लड, डिटॉक्सिफाइड ब्लड जो है वो हेपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में आता है। और लीवर में कहाँ से आता है? स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज से वाया हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इस पूरे सर्कुलेशन को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि कैपिलरी होती हैं जो कि हेल्प करती हैं गैसियस एक्सचेंज में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, या फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैसे ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में रिलीज होती है और एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो हम उसे थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी कोई आर्टरी है जो कि ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन है इस ब्लड में, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको लेके किसी भी टिश्यू में, किसी भी बॉडी पार्ट में जाती है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये ब्लड हार्ट से लेके आ रही है, ठीक है, कहाँ से? एओर्टा के थ्रू। ये मान लीजिए आपकी एओर्टा है, और एओर्टा के थ्रू कहाँ से ब्लड लेके आ रही है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। ये ब्लड लेके आई और किसी भी टिश्यू सेल में आप समझ लीजिए, तो ये ब्लड लेके उस टिश्यू में लेके जा रही है। तो ये आर्टरी है, अब ब्लड लाई और उसी टिश्यू में जो वेसल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ऐसे कंटिन्यूएशन में होता है। ये आपकी आर्टरी हो गई, ये पूरा कैपिलरी है, ठीक है, आपका ये कैपिलरी है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी से कंटिन्यूएशन में होती है वेन्स, ठीक है। अब ये कैपिलरी जो होती है ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, एक पतली सी झिल्ली जैसी मेम्ब्रेन होती है इसमें, जिससे इजीली जो है वो गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, या फिर कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आया, तो इसने क्या किया? डिलीवर कर दिया ऑक्सीजन को टिश्यूज में, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू ये डिफ्यूज हो गए टिश्यूज में, और इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया इसी कैपिलरी में वापस से, ठीक है, ये CO2 वापस इसी में डिफ्यूज हो गया, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है? डिफ्यूजन का आपको मतलब समझ में पता होगा। डिफ्यूजन का डेफिनेशन होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं, तो जहां वो अगरबत्ती का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जिससे कि रूम पूरा खुशबूदार हो जाता है, रूम में पूरे अच्छी स्मेल होती है। तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन डिफ्यूजन कहते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, लेकिन टिश्यूज में क्या है? CO2 है, यहाँ तो CO2 है ना टिश्यूज में। तो अब मूवमेंट कैसी होगी? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर, ठीक है। तो अब इस साइड हायर क्या है? इस साइड हायर क्या है? O2 है। तो O2 कहाँ आएगा? हायर से लोअर कंसंट्रेशन टिश्यूज में। और टिश्यूज में क्या हायर है? हायर क्या है? CO2 है, ओके, हायर CO2 है। तो CO2 कहाँ मूव करेगा? लोअर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ओके, CO2 मूव करेगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है ब्लड, या रिलीज करता है, या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी के थ्रू आ गया ऑक्सीजन टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ऐसे मूव करता है और कहाँ पहुंच जाता है? वेन्स में, और ये वेन्स ले जाके कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके पोर कर देती हैं राइट एट्रियम में, ठीक है। तो आपको कैपिलरी का भी स्ट्रक्चर आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक और स्ट्रक्चर है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये कैसे कैपिलरी, कोई भी टिश्यू आप देखें कहीं भी जहां भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, एक्जैक्टली इसी मैकेनिज्म से एक्सचेंज होता है। ये आर्टरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है वाया डिफ्यूजन, ठीक है, ये एक्सचेंज हुआ और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाता है। हर टिश्यू में सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। तो आपको कैपिलरी का भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। So that's all for today. I hope आपको लेक्चर समझ में आया होगा. If you like the lecture, please hit the like button, share and subscribe to the channel. And if you have any query or doubt, please ask in comment section. Thanks for watching. See you in the next lecture. Bye bye.